हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है राकेश चौहान और आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त में आज पहली शिफ्ट नहीं थी, इसलिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज कनौटी पहुंच चुके हैं, जहां बच्चों से पेपर का स्तर जानेंगे, उनका स्कोर जानेंगे, लैब में क्या स्कोर बच्चों का रहा है वो भी जानेंगे, साथ ही सेंटर का हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इस एनालिसिस के माध्यम से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें। क्या स्कोर रहा मैम? सर स्कोर तो कम ही था। क्या रहा? थोड़ा बहुत 54। नहीं, पेपर का स्तर बताएंगे आज पेपर कैसा था? सर पेपर तो जैसा एनालिसिस में बताया जा रहा है उसका मतलब कि 10% भले ही चेंजेस है उसमें। अच्छा, चेंजेस में क्या है थोड़ा सा बताएंगे? क्या चेंज है? क्या मैथ्स मेले से क्वेश्चन आए थे। कैसे? मेले से मेले कहाँ के? महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है और अच्छा, एमपी ने दस्तक दे दी है थोड़ी सी। जी सर। जी। और बताइए, एमपी से और कोई क्वेश्चन था? एमपी से मतलब 2 मेले से क्वेश्चन आए थे। एक तो महामृत्युंजय मेला जो रीवा में लगता है शायद, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? एक और क्या था? मेले से ही था वो भी क्वेश्चन? जी सर। एमपी का ही मेला था या भारत का था? नहीं, एमपी का ही था। और इंडिया का भी आ रहा है इसमें जिक्के। और 2021-22 और 20 का वो करंट अफेयर पूछ रहा है। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे थोड़ा सा बताएंगे? करंट अफेयर के मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। 3 से 4। साइंस अच्छी आई थी। अच्छा, साइंस में कहाँ से पूछा जा रहा है? मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स? वर्गीकरण से पूछा था। पादप वर्गीकरण से पूछा जा रहा था। इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स में बताइए। मैथ्स में अभी तक जो एनालिसिस में बताया जा रहा है उसमें कुछ नए टॉपिक मैथ्स में देखने को मिले आपको? पासे मतलब कि वो प्रायिकता वाला दे। प्रायिकता वाला। जी। रीजनिंग में तो वो जो ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? दिशा दूरी से कोई प्रश्न? दिशा से था। यदि या तो वाले प्रश्न हैं? यदि या तो वाले नहीं है, हटा दिया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सर मैं रामपुरा से दुधलाई से आई। दुधलाई से। मॉक टेस्ट दे रहे थे तैयारी के लिए? नहीं सर, मॉक टेस्ट नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा सर? 75 जी सर। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को? सर मेरे 75 मेरे एक और के एक बच्चे को दोनों एक और था। हाँ। 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी थे? सर राजस्थान का तो वो 75 था, 2 ही थे हम तो। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं नीमच से हूँ सर, रामपुरा के रहने वाला, यहीं पढ़ेगा। अच्छा। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? जी सर, लगा रहे थे। क्या स्कोर रहता था टेस्ट? सर ये 62-63। कहाँ से लगाते थे मॉक टेस्ट? सर टेक्स्ट बुक से लगाया, विनर से लगाया। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे पेपर के बारे में? पेपर का स्तर किस प्रकार? सर एमपी के देखने को बहुत कम मिला है। जैसे मिट्टी से क्वेश्चन आया है। मिट्टी भारत की मिट्टी से क्वेश्चन था या एमपी? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी का प्रकार किस प्रकार? हाँ, मिट्टी के प्रकार से आया था सर। अच्छा। हाँ। और क्या बच्चे ने बताया एमपी जीके के मेले से संबंधित क्वेश्चन? हाँ, मुरैना में लगता है, मुरैना से कोई क्वेश्चन था। पोरसा का मेला कहाँ है? नहीं, पोरसा गाँव मुरैना में। जी। हाँ, वो एक हुआ था। और एक शहद उत्पादन में कौन सा जिला है? मुरैना, उसका आया था। अच्छा। हाँ। और महामृत्युंजय मेला पूछा गया? महामृत्युंजय मेला पूछा गया था। तो एमपी के 2-3 प्रश्न आज 3 क्वेश्चन, एवरेज 4 क्वेश्चन था। पेपर इजी था, इतना टफ नहीं था। अच्छा, इसके अलावा स्टैटिक जीके में और कहाँ से पूछा जा रहा है? सर स्पोर्ट्स से था और इकोनॉमिक्स से था। 2021 की इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना सर। आज मध्य प्रदेश एग्ज़ाम का 11वां दिन है, तो पिछले 10 दिनों के मुकाबले आज कुछ मैथ्स और रीजनिंग में नए टॉपिक ऐड हुए? सर जैसे कि अभी बीच में आ रहा था रीजनिंग, याद तो है या नहीं है, तो वो हमने अच्छे से पढ़ा, वो नहीं आया था। आज कुछ अलग ही दिखने में आया था, वो जो मैं टॉपिक नहीं करके आया था। कौन से पूछा? अभिकरण वाला था ऐसा कुछ रीजनिंग में। अच्छा। हाँ, मतलब 2 क्वेश्चन आए थे उससे। वो फिंगर काउंट आया था। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन? नॉन वर्बल रीजनिंग से आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। कोडिंग निष्कर्ष वाले थे? 1 क्वेश्चन था सर। 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा कोडिंग के कितने क्वेश्चन? 7-8 क्वेश्चन थे। 7-8 क्वेश्चन। दिशा दूरी सर 1 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन नहीं आया सर। ब्लड रिलेशन नहीं आया सर। इसके अलावा आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है नहीं आया सर। वो रीजनिंग में और कहाँ से पूछा जा रहा है? सीरीज पूछी जा रही है? सर सीरीज आई थी, 3-4 क्वेश्चन आए। स्लोज में क्या आए थे? यानी उससे आया है। और मैथ्स अच्छा था सर। मैथ्स में रीजनिंग में परेशान करने वाले क्वेश्चन तो सर एक भी क्वेश्चन नहीं सर, ऐसा कुछ भी परेशान नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग देख कर चले जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैथ्स में बता दीजिए, मैथ्स में किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है? सर मैथ्स में आया था क्षेत्र मिति से आए थे 2 क्वेश्चन। क्षेत्र मिति से एडवांस के कितने? और एडवांस सर मुझे क्षेत्र में 2 क्वेश्चन लगे, वो 2D के थे, ज़्यादा टफ नहीं था। और औसत से था, रेलगाड़ी से आया था 1 क्वेश्चन, रेलगाड़ी औसत से आया था, समय कार्य से आया था, नॉर्मल क्वेश्चन था सर।
परसेंट सरलीकरण के 3 क्वेश्चन थे। हाँ, एक परसेंटेज था लाभ, मैथ्स में हाँ 2 क्वेश्चन लाभान्वित से थे। मैथ्स में ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको बच्चे को परेशान करने वाला? ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ऐसा कुछ हाँ था सर, इस क्षेत्र में 30 मुझे मेरी कंप्लीट नहीं थी। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा सर? जी मेरा 68 रहा। 68 अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? हाईएस्ट तो लगभग मेरा ही था, 67 और 66 के आसपास थे और बाकी 63। 70 से ऊपर एक भी नहीं गया? 70 से ऊपर एक भी नहीं गया लैब में। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को लगभग 8 महीने हो गए, 8 से 12 महीने, लगभग 1 साल होने वाला है। मॉक टेस्ट लगाए थे तैयारी? मॉक टेस्ट लगाता था सर। क्या स्कोर रहता? मॉक टेस्ट में विनर्स पे तो मेरा 65 से लेकर 75 के बीच में रहता था और टेक्स्ट बुक पे 75 से 80 के बीच में आता था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ टेक्स्ट बुक के मुकाबले यहाँ पर पेपर कैसा लगा? टेक्स्ट बुक के मुकाबले यहाँ पर लगभग बराबर ही एडवांस, जो टेक्स्ट बुक के जो एडवांस टेस्ट आते हैं उसी इस प्रकार का पेपर आ रहा है। सही पेपर। जीके जीएस का लेवल वाले यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा। अच्छा, जीके जीएस में थोड़ा सा बताएंगे कि जीके जीएस बच्चों को परेशान कर रहा है और अभी तक एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, तो क्या आज एमपी जीके से क्वेश्चन आए? जी एमपी जीके से बिल्कुल क्वेश्चन आए और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए एमपी जीके से। थोड़ा सा बताएंगे किस टाइप से क्वेश्चन? एक एमपी जीके में आया था महामृत्युंजय मेला कहाँ पर पड़ता है, और एक नागा जी का मेला आया था, और एक और कुछ था बालाघाट से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन आए थे। मिट्टी से रिलेटेड कोई प्रश्न था? मिट्टी से रिलेटेड थे। अच्छा, जड़ोड़ मिट्टी कौन से कलर की पाई जाती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के से प्रश्न था? इकोनॉमिक्स में थे 2 से 3 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया दें। इकोनॉमिक्स में था ना, वो थोड़ा याद नहीं। बैंक दर से कोई प्रश्न था या? बैंक दर से नहीं, मतलब जैसे बाजार से रिलेटेड ही था वो। अच्छा। उसमें जैसे कि अपन कुछ निवेश करते हैं तो वो कम ज़्यादा कैसे क्या होता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न है, मतलब फैक्चुअल प्रश्न नहीं है, Theoretical थोड़ा सा। इसके अलावा साइंस में थोड़ा सा बताइए कि साइंस में कहाँ? साइंस में एक एलपीजी गैस का आया था, एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है। और साइंस में और बायो से थे अच्छे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। पादप वर्गीकरण से क्वेश्चन? पादप वर्गीकरण का शायद 1 क्वेश्चन था। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एडवांस और अर्थमेटिक, एडवांस के कितने क्वेश्चन? एडवांस के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। कहाँ से पूछे? मेंसुरेशन? मेंसुरेशन में तो एक समलंब चतुर्भुज का आया था, और इसके अलावा एक प्रायिकता से आया था, और घड़ी से आए थे रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन, और आकृति वाले आए थे। आकृति, त्रिभुज आकृति की कुछ आकृति वाले 5 से 6 क्वेश्चन थे, और इसमें भी 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 2 से 3 मतलब गलत है। आंसर नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा था, ऑप्शन में नहीं था? ऑप्शन में नहीं था जो आंसर आ रहे थे। गलत प्रश्न भी आ रहे हैं। मैथ्स में ऐसा कुछ लगा जो गलत प्रश्न थे? मैथ्स में, मैथ्स कैसा है आपका? मैथ्स ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कुछ गलत प्रश्न लगे आपको? मैथ्स में गलत तो नहीं लगे, बट कैलकुलेशन हार्ड थी थोड़ी। कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन किन सवालों में थोड़ी हार्ड है? कैलकुलेशन हार्ड, सिंप्लीफिकेशन में है या लाभ हानि वाले में है, सीआई वाले में है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में कोई सिंपल है, सिंपल। अच्छा। सिंप्लीफिकेशन सिंपल है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बताएंगे आप, किस टाइप? लेस में जैसे कि उसमें दिया था 64,774 रुपये की राशि है, और 16.5% का लाभ होता है, तो 100 मतलब 35% से लाभ में मिलने पर इसको क्या राशि प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन था। थोड़ा सा और मैथ्स में बताएगा। इसके अलावा मिश्रण से कोई प्रश्न था? मिश्रण से था एक क्वेश्चन। मिश्रण से क्वेश्चन ये था जैसे कि उसने 108 अपने को टोटल अंक दे दिए थे, प्रत्येक अंक के लिए उसको 1 अंक मिल रहा था सही करने के लिए, और गलत करने पे 1/3 हो रहा था। मतलब ये एक प्रकार का एवरेज का क्वेश्चन है जो एलिगेशन मेथड से हो जाएगा। दोनों से हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके अलावा ट्रेन से, नाव धारा से कोई? ट्रेन से क्वेश्चन था। अच्छा। ट्रेन से क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन है, वो लगभग 90 मीटर या कुछ ऐसा था, वो एक खंबे को, और उसकी चाल दे रखी थी अपने को, और ये बताना था खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। कहाँ से आए आप? जी मल्हारगढ़ से। मल्हारगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बताएंगे क्या स्कोर रहा? 71 सर। 71 अच्छा स्कोर है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को? 75। अच्छा, 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी आपको लैब में दिखे? मैं तीसरे पे था, एक और था, मतलब 75 2 थे, और उसके बाद भी 71 तीसरे नंबर पर। 3 लोग 70 से ऊपर गए। हाँ सर। 60 और 70 के बीच में कितने बच्चे होंगे लगभग? समथिंग 20% 20% लेब में से। लैब में से? हाँ। 5-7 होंगे। हाँ ठीक है। मेरे आसपास मैंने काफ़ी जनों को देखा, जो कोई के 26, कोई का 48, कोई के 35 ऐसे थे सबके। मतलब ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 50-30 के बीच में, 50 से नीचे ही। हाँ सर। तो ये इतना कम स्कोर आने के पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? सर रीज़न तो पढ़ाई है सर, अगर पढ़ेंगे बढ़िया, मतलब इसका कारण पेपर का लेवल तो नहीं है? लेवल थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा है। मैथ्स कैलकुलेटिव है? नहीं, नॉर्मल। मेरे नॉर्मल ओनली जीके
थोड़ा सा पूछा जा रहा है। मैथ्स में थोड़ा सा बताएंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे, नहीं थे, उससे नहीं थे। सिंप्लीफिकेशन के ब्याज से थे, हाँ चक्रवर्ती ब्याज लावानी से थे, जी, एलसीएम से थे, और देखिए टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क नहीं था, नहीं थे, रेलगाड़ी से कोई प्रश्न, नहीं था, नाव धारा से कोई प्रश्न, नहीं था, परसेंटेज परसेंटेज से थे, परसेंटेज 2 क्वेश्चन थे समथिंग, रेशो से कोई क्वेश्चन था, रेशो से नहीं था। एडवांस की बात करें तो एडवांस में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने घातांक करनी चाहिए थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, घातांक करने के बनने जैसे थे या थोड़े कैलकुलेट थे? कैलकुलेट थे, अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। घातांक करने के अगर नियम जिसको पता है हाँ, बना देगा। एडवांस के कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। क्या पूछा था, थोड़ा सा बताएंगे? एक तो आयत था, आयत में बुझा दे रखी थी दोनों कि ये 10 चक्कर कितने समय में लगाएगा। अच्छा, ऐसे था मतलब। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं भी अभी वैकेंसी आई थी तभी जुड़ा था मैं। तभी मॉक टेस्ट लगाए थे? मॉक टेस्ट लगाए थे। क्या स्कोर था उसमें 80 के आसपास बैठता था मेरा। कहाँ से लगा? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से 80 के आसपास स्कोर जाता था और यहाँ पर आपका 71 आया। जी सर। मतलब ठीक है, अच्छा स्कोर है। कहाँ से आया? झालावाड़, राजस्थान। राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2023 का 11वां दिन है और आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त में पहली शिफ्ट नहीं थी, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हमने लिया है। अगर पेपर के स्तर की बात करें तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी है। मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल इजी है। जीके थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर रहा है, लेकिन जीके में आपको बता दूं, इस बार आज के पेपर में एमपी ने थोड़ी सी दस्तक दे दी है, यानी एमपी जीके भी अब थोड़ा सा पूछे जाने लगा है। यानी आज एमपी जीके से 3-4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है, जिसमें 2 मेले से प्रश्न थे, जिसमें एक महामृत्युंजय मेला से पूछा था, शहद उत्पादन में प्रथम जिला मध्य प्रदेश का ये पूछा था, बालाघाट से रिलेटेड एक कोई प्रश्न था और एक मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड कोई प्रश्न था। यानी एमपी जीके के 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से लगातार क्वेश्चन पहले भी पूछे जा रहे थे, आज भी पूछे गए हैं। साइंस इजी है, साइंस में नॉर्मली फैक्चुअली प्रश्न थोड़े से हैं जो पूछे गए हैं, जैसे एक एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। तो साइंस इजी है। पादप वर्गीकरण से कुछ क्वेश्चन थोड़े से पूछे गए हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का वही स्तर है जो अभी तक पूछा जा रहा था। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में यदि या तो वाले क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि आज नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन वही जो घड़ी और घड़ी से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा त्रिभुज आकृति से लगातार पिछले 3 दिनों से पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे गए हैं। यानी रीजनिंग में किसी प्रकार की कठिनाइयों का बच्चों को सामना नहीं करना पड़ा। अगर रीजनिंग किसी ने अच्छे से पढ़ा है और सारे टॉपिक पर उसकी कमांड है तो वो बेहतर स्कोर यहाँ से कर सकता है। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करें तो एडवांस मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। वहीं 2-4 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड थे, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे। एक आध क्वेश्चन थोड़े से परेशान करने वाले हैं, लेकिन आप उनमें ना उलझे, अपना समय वहाँ पर ना गवाएं। बाकी अगर मैथ्स में अर्थमेटिक टॉपिक की बात करें तो वही प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ट्रेन से एक प्रश्न था, है ना। इसके अलावा मतलब मैथ्स बिल्कुल ईजी है। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न थे, नंबर सिस्टम से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो मैथ्स में ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल नहीं है। कुछ सवाल हो सकते हैं जो कैलकुलेशन के माध्यम से आपको कठिन लग सकते हैं, तो आप उनमें पहले समय व्यर्थ ना करें और आगे बढ़ें और मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें अपनी तैयारी के दौरान। अगर आपके एग्ज़ाम में अभी भी टाइम है तो मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और एनालिसिस को नंबर पर फोकस ना करें कि बच्चे के नंबर इतने आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे नंबर इतने ही आ रहे हैं या बच्चों के नंबर इतने कम कम आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पेपर का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये देखिए, ये सब जो शासन प्रशासन का काम है, जो पेपर कंडक्ट करवा रही हैं, आपका काम है बेहतर तरीके से तैयारी करना है और बेहतर तरीके से कहाँ से आप अपने स्कोर गेन कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो इस एनालिसिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि एमपी पुलिस एनालिसिस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।